हेलो एवरीवन, हमारा जो आज का सेशन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। अभी हमारा चला हुआ एक्सरसाइज 4.5। अगर आपने बाकी के सेशंस नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन 12 के साथ। क्वेश्चन 12 में हमको कहा गया है, यदि ए इक्वल्स टू हमको 2x2 का मैट्रिक्स दे दिया गया है, बी इक्वल्स टू भी हमको यहाँ पे 2x2 क्रम का मैट्रिक्स दिया गया है और कहा गया है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल है। तो इसको प्रूफ करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल है हमारा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दिए हुए मैट्रिसेस का मोड ऑफ सोल्व कर लेते हैं, मीन्स डिटर्मिनेंट वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो ए है उसका मोड ऑफ ए हो जाएगा 3 इंटू 5 15 माइनस 2 इंटू 7 14। मोड ऑफ ए का वैल्यू आ जाएगा 1, जो कि इक्वल नहीं है 0 के, अतः हमारा इस दिए हुए मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम संभव है। तो अब हम ज्ञात करते हैं ए इनवर्स। अब ए इनवर्स ज्ञात करने से पहले हम ज्ञात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है हमारा, उसके लिए जो मैट्रिक्स होता है वो होता है A22 माइनस A12 माइनस A21 और A11। इस मैट्रिक्स में अगर हम इन सभी का वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। इन सभी का वैल्यूज हम ज्ञात करते हैं। A11 इक्वल्स टू है हमारा ए, हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें से हम A11 का वैल्यू लिखेंगे। A11 इक्वल्स टू है 3, A12 इक्वल्स टू है 7, A21 इक्वल्स टू है 2 और A22 इक्वल्स टू है 5। इन सभी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू आ जाएगा A22 है हमारे पास 5, A12 है हमारे पास 7 और वहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे माइनस 7 हो जाएगा। A21 हो जाएगा माइनस का 2, A11 हो जाएगा 3। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम ज्ञात करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन मोड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें हम वैल्यूज को कर देंगे पुट। 1 अपॉन मोड ऑफ ए का जो वैल्यू है वो है 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आया है हमारे पास 5 माइनस 7 माइनस 2 3। इसीलिए हमारा जो ए इनवर्स है, ए इनवर्स इक्वल्स टू आ गया हमारा 5 माइनस 7 माइनस 2 3। समझ आया। अब हम ज्ञात करते हैं बी इनवर्स। बी इनवर्स के लिए भी सेम प्रोसेस रखना है। अब बी इनवर्स है हमारा, तो बी इनवर्स के लिए जो हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन मोड ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम इसके लिए वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे। हमारे पास बी मैट्रिक्स है ये। अब हम इसका करेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू सोल्व। ये आ जाएगा 6 की गुणा 9 में करेंगे तो आ जाएगा 54 माइनस 7 की गुणा 8 में करेंगे तो आ जाएगा 56। ये आ गया माइनस का 2, इक्वल नहीं है 0 के, अतः इस बी मैट्रिक्स का जो बी इनवर्स है वो संभव है। अब हम ज्ञात करते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस इसी तरीके से करना है, बस यहाँ पे हो जाएगा ए की जगह बी। B22 B12 माइनस B21 B11। अब इन वैल्यूज़ को हम ज्ञात कर लेंगे इस मैट्रिक्स से। तो यह आ जाएगा हमारे पास B11 इक्वल्स टू आ जाएगा 6, B12 इक्वल्स टू आ जाएगा 8 और B21 इक्वल्स टू आ जाएगा 7, B22 इक्वल्स टू आ जाएगा 9। अतः हमारा जो एडजॉइंट ऑफ बी है वो आ जाएगा हमारे पास B22 है हमारे पास 9, B12 है 8, ये हो जाएगा माइनस का 8, B21 है 7, ये हो जाएगा माइनस का 7, B11 है 6। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे बी इनवर्स। बी इनवर्स के लिए हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बी इनवर्स। बी इनवर्स इक्वल्स टू आ जाएगा वो है माइनस का 2
इंटू एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो है ये, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जो ये माइनस चिन्ह है इसका हम अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अंदर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको मिलेगा बी इनवर्स इक्वल्स टू 1/2 इंटू जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा बी इनवर्स। अब हम राइट हैंड साइड में जो हमको दिया है बी इनवर्स, इसको हम ज्ञात करेंगे। ए इनवर्स का वैल्यू है हमारे पास ये, बी इनवर्स का है ये। तो अब हम ज्ञात करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इस बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा, बी इनवर्स का जो मैट्रिक्स वैल्यू है वो है 1/2 इंटू -9 7 8 माइनस का 6 इंटू, और जो हमारा ए इनवर्स का जो मैट्रिक्स वैल्यू है वो है ये, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 -7 -2 3। अब इन दोनों का कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस का 9 गुणा 5 माइनस का 45 हो जाएगा। इसके बाद 8 गुणा माइनस का 2 माइनस का 16 हो जाएगा, -9 गुणा माइनस का 7 ये हो जाएगा प्लस का 63, 8 गुणा 3 ये हो जाएगा प्लस का 24। अब 7 गुणा 5 35 हो जाएगा, -6 गुणा माइनस का 2 प्लस का 12 हो जाएगा, 7 गुणा माइनस का 7 माइनस का 49, -6 गुणा 3 माइनस का 18। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 1/2 इंटू माइनस का 45 माइनस का 16 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 61। यही तो होगा ऐड करने के बाद माइनस का। इसके बाद 35 और 12 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 47 47, 63 और 24 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4 और 3 7 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, माइनस इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9 8 17 हो गया, 4 1 5 और 1 6। तो ये आ गया हमारे पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का वैल्यूज। इसको हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/2 इंटू -61 47 87 और माइनस का 67। यह आ गया हमारा राइट हैंड। अब हमको जो लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है वो है ए इंटू बी का होल इनवर्स। सब अब हम ज्ञात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हमको कहा गया है ए बी का होल इनवर्स। अब हमको ए इंटू बी करना होगा, तो हमारे पास जो ए बी हो जाएगा, ए का मैट्रिक्स वैल्यू हमारे पास दिया गया है। अब ए का मैट्रिक्स वैल्यू है ये और बी का मैट्रिक्स वैल्यू है ये, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 3 गुणा 6 18 हो गया, प्लस 7 गुणा 7 49 हो गया, 3 गुणा 8 24 हो गया, प्लस 7 गुणा 9 63 हो गया, 2 गुणा 6 12, प्लस 5 गुणा 7 35 हो गया। इसके बाद 2 गुणा 8 16 हो गया, प्लस 5 गुणा 9 45 हो गया। इनको कर लेंगे ऐड, यह आ जाएगा 18 और 49 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 67, 12 और 35 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 47, 24 और 63 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 87, 16 और 45 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 61। समझ आया। अब हमको ए बी का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वो ज्ञात करना होगा। तो ए बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा 67 की 61 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 67 गुणा 61 माइनस 47 की गुणा 87 में करेंगे 47 गुणा 87। अब इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा वो देख लेते हैं। इसको हम यहाँ पे
मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 67 61 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे आ जाएगा 1 की गुणा 7 में करेंगे, 1 का गुणा 6 में करेंगे, ये आ जाएगा 6 का गुणा 7 में, 6 7 42, 4 बचा, 6 6 36 और 4 40 हो गया। इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 6 2 8 0 4। इसी प्रकार से हम याद कर लेंगे 47 और 87 का मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा 7 7 49 हो गया, 4 बचा, 7 चौक 28 और 4 32 हो गया, 8 7 56 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, 32 और 5 37 हो गया। इसको हम कर लेंगे 16, यहाँ पे 9 एच आ जाएगा, 6 और 2 8 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 1 बचा, 3 और 1 4 हो गया। अब इन सभी को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये आ जाएगा 4087 माइनस 4089। जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास मोड ऑफ ए बी इक्वल्स टू माइनस का 2। अतः जो हमारा ए बी है उसका इन्वर्स संभव है। अब इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास इन्वर्स का, ए बी इन्वर्स इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1 अपॉन मोड ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये हमको चाहिए। तो हम क्या करते हैं अब हम मोड ऑफ ए बी का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। अब हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए बी ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमारा जो प्रोसेस होता है वही रखना है। A11 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 67, A12 इक्वल आ जाएगा हमारा 87 और A21 इक्वल आ जाएगा हमारा 47 और A22 इक्वल आ जाएगा हमारा 61। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम इसमें कर देंगे पुट, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा A22 का वैल्यू है हमारे पास 61, A12 का वैल्यू है 87, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 87 और A21 का वैल्यू है हमारे पास 47, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 47। A11 का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 67। तो यह आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हम ज्ञात करते हैं ए बी का इन्वर्स। ए बी इन्वर्स हो जाएगा इक्वल 1 अपॉन, जब हम इसमें मोड ऑफ ए बी का वैल्यू रखेंगे तो -2 है, इसको हम रखते हैं इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी का जो वैल्यू आया है वो है ये, इसको हम यहाँ पे रख देंगे 61 माइनस 47 87 और 87 है यहाँ पे माइनस का 67। अब जब हम माइनस चिन्ह का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 61 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 47 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 87 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 67 हो जाएगा। समझ आया? तो ये आ गया हमारा ए बी का इन्वर्स। अब आप देखिए हमारे पास जो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स है और जो हमारा ए बी का इन्वर्स है वो दोनों सेम आया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। दैट इज दिस इम्प्लाइज दैट ए बी का होल इन्वर्स इक्वल है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के, यही हमको प्रूफ करना था। समझ आया? अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमको दिया गया है, यदि ए इक्वल्स टू हमको मैट्रिक्स दे दिया गया है ये, तो दर्शाइए कि प्रूफ करना है हमको A² - 5A + 7I इक्वल्स टू कैपिटल O। कैपिटल O होता है हमारा शून्य आव्यूह और इसकी सहायता से हमको ज्ञात करना है A इन्वर्स। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं इसको। तो हम अब लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हमको कहा गया है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। हम सबसे पहले ए स्क्वायर ज्ञात करें क्योंकि हमको जो रिक्वायर्ड है वो ए स्क्वायर की है। तो ए स्क्वायर जब हम ज्ञात करेंगे ये हो जाएगा ए इंटू ए मैट्रिक्स हमारे पास है, उसको हम यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे इंटू 3 माइनस 1 1 2। तो हमने ए मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया। अब हम कर लेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन ज्ञात, जो होगा हमारा ए स्क्वायर के इक्वल। ये आ जाएगा 3 गुना 3 9 हो गया, माइनस 1 गुना 1 1 हो गया, 3 गुना 3 3 हो गया, 1 गुना 2 प्लस 2 हो गया, माइनस 1 गुना 3 माइनस 3 माइनस 2 गुना माइनस 1 ये हो गया माइनस का 2 माइनस 1 गुना 1 माइनस का 1 प्लस 2 गुना 2 4 हो गया। इसको हम कर लेंगे सोल्व, ये आ जाएगा 9 से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, माइनस 3 माइनस 2 माइनस का 5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, माइनस 1 प्लस 4 ये बचेगा प्लस का 3। अब हमको चाहिए 5a। जो हमारा a हमको आव्यूह दिया गया है उसमें हम 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो आ जाएगा 5 इंटू ए मैट्रिक्स का जो वैल्यू है वो है 3 माइनस 1 1 2। इसका जब अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 5 की गुणा 3 में करेंगे 15 हो जाएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 हो जाएगा, 5 गुणा माइनस 1 माइनस का 5 5 गुणा 2 10। अब हमको चाहिए 7i। आई क्या होता है हमारा, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मीन्स 1 0 0 1। अब इसमें हमको करना है 7 का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 7i इक्वल्स टू हो जाएगा 7 इंटू 1 0 0 1। मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको मिल जाएगा 7i इक्वल्स टू 7 0 0 7। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें फाइनली वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं इसमें पुट। ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर का हमने जब मल्टीप्लिकेशन किया तो हमने इस फॉर्म में लिखा। अब ए स्क्वायर का जो फाइनली सॉल्यूशन आया है वो आया है ये, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 8 माइनस 5 5 3। इसके बाद माइनस 5a जो है हमारे पास वो है ये 15 माइनस 5 5 10। इसके बाद प्लस 7i है ये, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 7 0 0 7। अब आप देखिए हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है दोनों सेम चिन्ह के हैं, तो इनको तो हम कर लेंगे पहले ऐड। ये हो जाएगा 8 को 7 में जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 5 को 0 में जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, माइनस 5 को 0 में जोड़ेंगे माइनस का 5 आएगा, 3 को 7 में जोड़ेंगे कितना आएगा 10 आएगा, माइनस 15 माइनस 5 5 10। इस मैट्रिक्स को हमने एज इट इज लिख लिया। अब फाइनली जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 15 माइनस 5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 10 माइनस 10। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 से 15 कट जाएगा, 5 से 5 5 से 5 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, इक्वल आ जाएगा किसके 0 0 0 0। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कैपिटल O लिख सकते हैं, मीन्स शून्य मैट्रिक्स। और यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था, जो है हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल। अब हमको क्या कहा गया है, हमको कहा गया है कि इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स भी ज्ञात आसानी से हम कर सकते हैं। ए इनवर्स के लिए हमको चाहिए डिटर्मिनेंट वैल्यू, वो हो जाएगा 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 हो जाएगा, माइनस 1 गुणा 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा इक्वल 7। अब 7 जो आया है वो 0 के इक्वल तो है नहीं, इसीलिए हमारा इस ए का ए इनवर्स संभव है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए हमको जो फॉर्मूला चाहिए होता है वो होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन मोड ऑफ ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए।
हमने फॉर्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि हमको इस फॉर्मूले से ये पता चल जाएगा कि हमको किस किस का वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास मोड ऑफ ए का तो वैल्यू है, एड जॉइंट ऑफ ए हमको चाहिए। तो एड जॉइंट ऑफ ए हमारा आ जाएगा इक्वल A22 माइनस A12 माइनस A21 A11। इन सभी का वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे तो हमारे पास एड जॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे A11 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3, A12 इक्वल हो जाएगा हमारा 1, A21 इक्वल हो जाएगा माइनस का 1 और A22 इक्वल हो जाएगा 2। इन सभी वैल्यूज़ को हमने फाइंड किया है दिए हुए ए मैट्रिक्स से। तो अब इन सभी को पुट कर देंगे हम यहाँ पे, हमारे पास एड जॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। A22 का वैल्यू है 2, A12 का वैल्यू है 1 और यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा माइनस का 1, A21 का वैल्यू है माइनस का 1 और माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1। इसके बाद A11 का जो वैल्यू है वो है 3 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम ज्ञात कर लेंगे ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन मोड ऑफ ए का जो वैल्यू है वो है 7, 1/7 इंटू एड जॉइंट ऑफ ए है हमारा ये 2 1 -1 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 13 भी सोल्व। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमको दिया गया है आव्यू ए इक्वल्स टू, हमको मैट्रिक्स दिया गया है के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि कैपिटल ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इक्वल्स टू 0 हो। तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए इंटू ए, वैल्यूज है हमारे पास 3 1 2 1 इंटू 3 1 2 1। इसको जब हम सोल्व करेंगे आ जाएगा 3 गुना 3 9 हो गया प्लस 2 गुना 1 2 हो गया, 3 गुना 2 6 हो गया प्लस 2 गुना 1 2 हो गया, 1 गुना 3 3 हो गया प्लस 1 गुना 1 1 हो गया, 1 गुना 2 2 हो गया प्लस 1 गुना 1 1 हो गया। इसको हम कर लेंगे सोल्व, ये आ जाएगा 9 और 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, 3 और 1 को ऐड करेंगे 4, 6 और 2 को ऐड करेंगे 8, 2 और 1 को ऐड करेंगे 3। अब हमको चाहिए ए इंटू ए, तो ये आ जाएगा ए इंटू ए इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा ए इंटू ए का जो मैट्रिक्स है वो है 3 2 1 1, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अंदर, ये आ जाएगा 3a 2a a। अब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन्हें यूज कर लेंगे। अब b इंटू आई होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका भी अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, आ जाएगा b 0 0 b। अब हम लेके चलेंगे इसको जो हमको कंडीशन दिया गया है, दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मीन्स गुणा कर देंगे, गुणा करने पर। तो जब हम गुणा करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स प्लस ए इंटू ए इनवर्स प्लस बी इंटू आई इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 0 का मल्टीप्लिकेशन ए इनवर्स में करेंगे तो ये 0 ही आएगा। ये हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स प्लस, अब ए इंटू ए इनवर्स प्लस बी इंटू आई इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटू, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सोल्व करेंगे इनको, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 होता है हमारा आइडेंटिटी प्लस यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ए इंटू आई प्लस
आइडेंटिटी का मीन्स 1 का ए इनवर्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, ए इंटू आई प्लस ए इंटू आई इक्वल्स टू, इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो आ जाएगा माइनस बी इंटू ए इनवर्स। दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड में से आइडेंटिटी कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस ए इक्वल्स टू माइनस बी इंटू ए इनवर्स। अब आप देखें ज़रा यहाँ पे ध्यान से, दिस इम्प्लाइज दैट अब हम ज्ञात कर लेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा माइनस, आइडेंटिटी होता है 1 माइनस 1 अपॉन बी इंटू कैपिटल ए प्लस ए। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन बी इंटू कैपिटल ए प्लस ए को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए इंटू आई, तब भी तो ये ए ही बनेगा। अब यहाँ पे हमारा ए इनवर्स इक्वल्स टू आ गया है। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको हम बाकी को करते हैं इस साइड सोल्व। चूँकि हमारा ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन मोड ऑफ ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए, यही तो हमारा होता है। तो हम आगे सोल्व करेंगे, दिस सिंपलाइज दैट। अब हम सोल्व करना स्टार्ट यहाँ से करेंगे। तो अब आप देखिए हमारा जो ए इनवर्स है वो अब हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ए इनवर्स को जब हम ज्ञात करेंगे, ए इनवर्स को जब हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमको मोड ऑफ ए का वैल्यू चाहिए, एड जॉइंट ऑफ ए का वैल्यू चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। जो हमारा मोड ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3 गुना 1 3 माइनस 1 गुना 2 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1। अतः हमारा जो ए है इसका ए इनवर्स संभव है। अब एड जॉइंट ए भी हमको चाहिए, एड जॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा क्या, ये होता है A22 माइनस A12 माइनस A21 A11। इन सभी वैल्यूज़ को हम ज्ञात कर लेंगे इस दिए हुए मैट्रिक्स से। अब हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को डायरेक्टली लिखेंगे, ये आ जाएगा इक्वल A22 है हमारे पास 1, A12 है हमारे पास कितना 2, अब यहाँ पे है माइनस तो ये हो जाएगा माइनस का 2, A21 है हमारे पास 1, ये हो जाएगा माइनस का 1, A11 जो है वो है हमारे पास 3, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे पास आ गया एड जॉइंट ऑफ ए। अब इन सभी को हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स 1 अपॉन मोड ऑफ ए है हमारे पास 1 इंटू एड जॉइंट ऑफ ए का जो मैट्रिक्स है वो है ये 1 माइनस 1 माइनस 2 3। समझ आया? तो सिंपलाइज दैट ए इनवर्स इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2 3। अब आप देखिए हमारे पास जो ए इनवर्स है, हम यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल्स टू इस मैट्रिक्स को रख देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 3 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन बी इंटू कैपिटल ए जो है हमारे पास मैट्रिक्स उसका हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे 3 1 2 1। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट है प्लस ए का आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा ए 0 0 ए। समझ आया? इसको हम करेंगे अब सोल्व 1 माइनस 1 माइनस 2 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा। अब हम इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो आएगा 3 प्लस ए इंटू माइनस का 1 अपॉन बी, ये आ जाएगा माइनस 3 माइनस ए अपॉन बी। इसके बाद 1 प्लस 0 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 1 अपॉन बी में करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन बी। अब 2 प्लस 0 2 हो गया, 2 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 अपॉन बी हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन बी। 1 प्लस ए इंटू माइनस 1 अपॉन बी आ जाएगा 1 प्लस ए इंटू माइनस बी, अपॉन में माइनस बी है तो माइनस बी हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे ध्यान से समझना होगा। अब हम इन दोनों साइड का कंपैरिजन कर देंगे
तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हम यहाँ पे लिखते हैं तुलना करने पर हमको ए और बी के मान ही तो चाहिए। हम ए और बी का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए अब आप यहाँ पे -1 इक्वल्स टू, इसका तुलना हो जाएगा इससे, माइनस का 1 अपॉन बी से, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट बी इक्वल्स टू आ जाएगा 1। अब हमको चाहिए ए का वैल्यू। ए के लिए हमारा हो जाएगा -3 माइनस ए अपॉन बी इक्वल है हमारा 1, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 1 रखते हैं इक्वल 1। क्यों? क्योंकि जब इसका कंपैरिजन हम इस अवयव के साथ करेंगे तो यही तो बनेगा। अब ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट -3 माइनस ए इक्वल्स टू 1। अब ये हो जाएगा माइनस ए इक्वल्स टू 1 प्लस 3, ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू माइनस का 4। समझ आया? तो ये आ गया हमारा a इक्वल्स टू माइनस का 4 और b इक्वल्स टू 1, दैट इज a इक्वल्स टू -4 और b इक्वल्स टू 1। यही हमको वैल्यूज ज्ञात करनी थी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 14 फाइनली सोल्व। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 15 के साथ।